परम पूज्य महाराज जी, आपकी अनुमति से दो शब्द बोलना चाहता हूँ इस विषय में। आपने अपने संबोधन में पहले 4 तरह के नवरात्रों का जिक्र किया। हमारी ये सांस्कृतिक परंपरा रही है कि इन नवरात्रों में हम कन्या पूजन करते हैं, लेकिन आपने एक सही मुद्दा उठाया। बहुत ही खेद का विषय है कि आज हम कन्याओं का वध करने में भी बिल्कुल घबराते नहीं, दिल कांपता नहीं। जिस तरह से देवभूमि हिमाचल की सरकाघाट की ये लड़की सिया गुलेरिया की निर्मम हत्या की गई है, ये हमारे सरकारों के साथ साथ हम सभी प्रदेशवासियों के माथे पे एक कलंक है। ऐसा क्यों होता जा रहा है? आपने ये भी कथा के दौरान जिक्र किया कि हम अपने बच्चों को अपनी सांस्कृतिक विरासत और वैदिक मूल्यों की जानकारी देने में असमर्थ हो रहे हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर, वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे हिमाचल प्रदेश में पुरुष और स्त्री का अनुपात में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के लड़के अविवाहित रह रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की लड़कियां जो है अन्य प्रदेशों के युवकों से शादियां कर रही हैं। ये बहुत सभी राजनीतिक दलों के लिए, नेताओं के लिए और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए और धर्म गुरुओं के लिए एक बहुत ही सोचनीय विषय है। देखिए, ये जो है इतना ज्यादा विचित्र सब्जेक्ट है, इतना विचित्र होता चला जा रहा है कि उससे लोग, हिमाचल के कुछ लोग हमसे संपर्क करते हैं। वृद्धाश्रम के माध्यम से माताओं की सेवा भी आश्रम के थ्रू चलती है, तो कुछ लोग हमसे संपर्क करते हैं कि कोई कन्या चाहे। इतने अच्छे जेंटल बच्चे हैं और ये बड़ा दुखद है। इसके ऊपर रोक अगर सरकारें नहीं लगाएंगी तो फिर हम लोग भी कुछ करेंगे, हम लोग कुछ करेंगे, क्योंकि सारी लड़कियां, सारी कन्याएं जो है नौकरी कर रही है कंपनियों में। ये सभ्यता नहीं है। माँ बाप क्यों नहीं उनको रोक रहे हैं? ऐसी क्या भुखमरी पड़ गई हिमाचल में? ये जरूरी है। मैं सरकार से ये आग्रह हम भी करेंगे कि सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए। सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें क्यों नहीं इस विषय पे स्टेप उठाती हैं? और ये कब से हो रहा है? बार बार हम हर रोज देखते हैं। आज किसी लड़के को मार के फेंक दिया, आज लड़की को मार के फेंक दिया। ये पहला मुद्दा नहीं है, ये पहली निर्मम हत्या नहीं है। तो हम सरकार से पुनः, वर्तमान सरकार से मैं पुनः कहूंगी कि आप लोग कुछ तो विचार करो ना, क्योंकि ये सरकार ही तो कर सकती है, राजा ही तो कर सकता है। उस फर्ज को आप निभाएं कि इन अभद्र कार्यों पर रोक लगे। कोई बीच का ऐसा नियम निकाले कि इस तरह की निर्मम हत्याओं पर रोक लगे। बच्चों को संस्कार मिले। गुरुकुलों की हमारे स्थापनाएं हैं, हम कब से मुद्दे लेके चले, हमारे कार्य होते नहीं तो हम कुछ बच्चों को तो बचा ही सकते हैं, लेकिन उन कार्यों में हम सफल हो नहीं पाते। सरकारें सहयोग में नहीं, लोगों को कोई होश नहीं। लोगों को भी जो है अपने बच्चे डॉक्टर, कलेक्टर बनाने के होड़ में लगे हुए हैं और बनना किसी ने नहीं है। तो इस तरह की बात के लिए सरकार से मेरा पुनः एक बार आग्रह है कि इस तरह से कन्याओं की निर्मम हत्याएं और हमारे लड़कों की भी, उन भाइयों की निर्मम हत्याएं, ये बड़ा दुखद विषय है देवभूमि के लिए। इस पर आप कुछ ना कुछ रोक लगाएं। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उस तरह से आप रोक लगाएं और उसके ऊपर हम खुद भी पुनः जो है कोई ना कोई व्यवस्था बनाने वाले हैं। आप तत्काल रोक लगाएं, मेरा ये आपसे आग्रह है हिमाचल सरकार से। हर हर महादेव। परम पूज्य महाराज जी, अभी आपने कथा में कंस का जिक्र किया था। हमारे समाज में आज बहुत कंस पैदा हो चुके हैं। आप द्वापर युग की बात कर रहे थे। द्वापर युग में जब पाप बढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कल हमारी कथा में भी कृष्ण जन्म का प्रसंग था। लेकिन आपने एक और जिक्र किया कि ये सतयुग और कलियुग का संगम है। इसमें कोई
भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाला नहीं है। उन्होंने अपना दायित्व कलयुग में आप जैसे संतों को, धार्मिक गुरुओं को, सनातन धर्म की रक्षा करने वालों को सौंपा है। और हम सब सनातनियों का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम आपके द्वारा बताए गए मार्ग पे चले, और जो आप धर्म ग्रंथों की विवेचना करते हैं उन पे अगर हम 1% भी उनको अपने जीवन में अनुसरण कर सके तो शायद समाज में कुछ सुधार हो जाए। अकेले सरकारों को दोषी ठहराने से कुछ नहीं होगा। हमारा समाज, हम सब लोग इसके लिए खुद भी दोषी हैं। हमें पुनः अपनी वैदिक संस्कृति और पुराने संस्कृति की ओर, हमारी सनातन संस्कृति है उसकी तरफ जाना होगा। आप जैसे संत सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुजरात से छोड़कर अगर हिमाचल में तपस्या कर रहे हैं तो वो हम लोगों के लिए है, हमारे समाज के लिए है। हम लोग अपने भौतिक सुख भोग कर अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं, और आप लोग हमारे धर्म की रक्षा के लिए जिस तरह अपना योगदान दे रहे हैं उसके हम आपके बहुत अधिक ऋणी हैं। ये समाज आप लोगों के इस ऋण को कभी भी चुका नहीं सकता। मेरे शब्दों से कोई गलती से कुछ बोला गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।